आज का ये वीडियो 12th क्लास हिंदी का रहेगा और हिंदी में हम आपको पत्र का लिखना बताएंगे। पत्र कैसे लिखा जाएगा ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र आपको लिखना सिखाऊंगा और एक से ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट, समझते हैं। पहली बात तो ये समझो कि ये पत्र जो होता है ये कितने अंक का आएगा आपका, 6 या 9 अंक का आएगा। 6 अंक का आएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। ओके, जो पत्र है, पत्र लिखने के 4 तरीके के पत्र होते हैं और आपके पेपर में 2 तरीके के पत्र मिलेंगे जिसमें से कोई भी एक पत्र आपको करना है। राइट, तो वो 4 पत्र कौन से हैं पहले उनको समझते हैं। पहला पत्र देखिए, पत्र जो होते हैं आपके लिए 4 तरह के पत्र मिलेंगे आपको देखने के लिए। 4 तरह के पत्र आपके सिलेबस में तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 तरह के ही हैं जो हर बार आते हैं। पिछले 10 सालों को पेपर स्टडी करोगे तो 4 ही प्रकार के पत्र आ रहे हैं। कौन सा? एक होता है प्रार्थना पत्र। क्या? प्रार्थना पत्र। एक आपका शिकायती पत्र, शिकायती पत्र। और एक है आपका ऋण प्राप्ति के लिए पत्र। ठीक है, क्या? आपका ऋण प्राप्ति के लिए पत्र समझ लो। और एक हो गया आपका संपादक के लिए। ये 4 तरीके के ही पत्र आते हैं और कोई पत्र नहीं आएगा। और पेपर में आपको इनमें से कोई भी 2 प्रकार के पत्र आपको दे रखे होंगे जिनमें से आपको एक प्रकार के पत्र के बारे में आपको लिखना है। राइट, जैसे 2 पत्र दे रखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए एक दे दिया, अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहां से देखिएगा ये क्या है, एक प्रार्थना पत्र हो गया। ठीक है, आगे तो जैसे कि हमें किसी बैंक से लोन लेना है। ठीक है, अपना एक लघु उद्योग हेतु सरकारी किसी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ऋण संबंधी प्रार्थना पत्र हो गया। और आपका ये देखिए संपादक के लिए कि हमारे बोर्ड की तैयारी चल रही हैं और मान लीजिए या फिर समझो कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, उनको अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपादक को प्रार्थना पत्र लिखना है या पत्र लिखना है, इस तरह के। तो मतलब यही तरीके के आपके पत्र मिलेंगे। शिकायती पत्र कि भैया आपके मतलब जैसे कि नल हैं, सरकारी जो नल होते हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, इस तरीके के। तो ये इस तरह से आपके आते हैं। 2 पत्र आपको मिलेंगे जिनमें से एक करना है। पहले आज एक पत्र आपको हम लिखना सिखाएंगे। देखिए पत्र में सबसे मेन चीज क्या होती है, मुख्य आपके देखिएगा सबसे पहले मुख्य होता है पत्र में कि ये किसको लिखना है। सबसे बड़ी चीज होती है, देखिएगा ये 6 नंबर की चीज है। तो आपका देखिएगा किसको लिखना है, ये किसको ये पत्र जाएगा। ठीक है, क्या? पहला पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट याद रखिएगा। किसको लिखना है, किसको पत्र लिखना है। दूसरा विषय, विषय क्या है। तीसरा आपका ये संबोधन, संबोधन बहुत जरूरी है। संबोधन से ही आपका पता चलता है कि आपका पत्र लिखना आता है या नहीं आता है। अपने छोटे से या बारात में किसी को बुलाना है, इनवाइट करना है, सालगिरह का पत्र, कुछ भी हो सकता है पत्र। तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है ये जो चीज है ना, ये वाली संबोधन, किस तरह से संबोधन आपको करना है। और लास्ट में आपका क्या लिखना है, अंतिम अंत में चौथा पॉइंट क्या है कि अंत में आपको क्या लिखना होता है। तो ये 4 बिंदु होते हैं पत्र में महत्वपूर्ण, और यही 4 बिंदु आपने कर लिए तो आपका पत्र हो गया पूरा। ठीक है, चलिए तो अभी इन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देखिए, और ये सारी चीजें आपको यहीं पर जो हेडिंग दे रखी होगी, सवाल दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, वहीं पर मिल जाएंगी। देखो कैसे, यहां पे कहा है कि अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु, यहीं पर स्वच्छता एवं सफाई हेतु अपने नगर में फैली हुई गंदगी को सफाई करवाने हेतु, अपने शहर में सड़कों के बीच हुए गड्ढे को भरवाने हेतु, अपने शहर में गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना है तो उसका निराकरण करने हेतु। ठीक है, ये चीज तो यहां से मिल गई, विषय यहां से मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये किसको जाएगा उसका नाम भी उसी क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्या कि नगर पालिका अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए, या कहेगा उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, या कहेगा आपका जिला अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा और जो क्वेश्चन में दे रखा है वही काम आपको करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप लिखोगे पत्र में, सबसे पहले लिखोगे आप सेवा में, ये तो हर किसी में डालनी है। ये तो आपका
ओवरऑल हर किसी में, ऑल लेटर में आपको लिखना ही लिखना है, हर किसी में लिखना है। ये तो आपका रामबाण है सेवा में। अब यहां से आगे यदि ये कह रहा है नगर पालिका अध्यक्ष को लिखना है तो नगर पालिका अध्यक्ष को लिख दो, नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम कानपुर उत्तर प्रदेश, ऐसा लिख दीजिएगा। नगर पालिका अध्यक्ष आपका जहां पे भी रह रहे हो, जैसे कि नगर निगम खुर्जा, नगर निगम कानपुर, नगर निगम अलीगढ़, कुछ भी लिख दो जहां पे आप रह रहे हो, उस जिले का नाम लिख दीजिए और उत्तर प्रदेश लिख दो। ठीक है, ओके, ये हो गया। यदि यहां पर आपका और कुछ होता, जैसे कि सपोज दैट ये दे रखा है आपका नगर पालिका अध्यक्ष, यदि ये कहता जिला अधिकारी कहता या उप जिला अधिकारी कहता तो लिख देते सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी, या यहां पे आप लगा सकते हो, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, श्रीमान भी लगा सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष कर दो, नगर पालिका अध्यक्ष या श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष, इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए हम सीधे सीधे लिखते हैं नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम कानपुर नगर। यदि यहां पर होता उप जिला अधिकारी तो लिख देते सेवा में उप जिला अधिकारी, नगर निगम नहीं लगाते, फिर उप जिला अधिकारी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, इस तरह से लिख देते। ठीक है, आपका तो हो गया। अब विषय डालना है, विषय डालेंगे हुए आप ब्लैक से और लिखना है ब्लू से। ठीक है, विषय क्या है कि जो भी चीज है नगर, अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु, तो यह हेतु है, इसकी जगह पे तो आप लगा देना हर किसी में संबंध में, के संबंध में। ठीक है, किसके संबंध में? स्वच्छता एवं सफाई। तो देखिएगा नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई के संबंध में, ये विषय बन गया। यहीं पे नगर में फैली हुई गंदगी को साफ करने के संबंध में या साफ सफाई के संबंध में, आप जो भी अच्छा लगे, और भी बहुत सारे विषय बता दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही लिखो, अपने दिमाग से बनाना है आपको। यदि कह दे कि आपका गड्ढे हो रखे हैं सड़क में, तो सड़क में हुए गड्ढों को भरवाने के संबंध में, आपके गली में पानी भरा हुआ है, गली में गड्ढों में भरे हुए पानी को निकलवाने के संबंध में या उसका निवारण करने के संबंध में। ठीक है, इस तरह से आपका ऋण लेना है तो ऋण लेने के चलो मैं एक एक करके हर तरीके का पत्र बताऊंगा, 4 पत्र लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिएगा अभी फिलहाल इस पर बात करते हैं। तो यहां पे लिख देंगे नगर में चारों तरफ फैली हुई गंदगी को साफ करवाने के संबंध में। ठीक है, हो गया। या गंदगी की साफ सफाई के संबंध में, नगर में व्याप्त चारों तरफ गंदगी की साफ सफाई के संबंध में, जो आपको अच्छा लगे वो आप बना दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। आप ये तो समझ गए विषय के बाद में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि यहां पे आपको लिखना क्या है। ये जैसे अधिकारी है, कोई भी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, उसके लिए श्रीमान लगा दो या मान्यवर लगा दो या आप महोदय लगा दो। क्या लगा दो? कोई बड़ा अधिकारी है, जैसे जिला अधिकारी है, महोदय लगा दो, मान्यवर लगा दो, श्रीमान लगा दो, बस ये आप लगा सकते हो। तो इनमें से जो भी अच्छा लगे वो लगा दीजिए। एक लिखना है, श्रीमान लिख देना, मान्यवर लिख देना, महोदय लिख देना। ठीक है, फिर नीचे आगे जो भी अच्छा लगे वो लिख देना। आगे देखिएगा कि अब आपको बताना है, बताना क्या है कि भाई हमारे शहर में क्या है कि बहुत सारी क्या होती है, जो आपकी समस्या है, जो आपके क्वेश्चन में दे रखे भाई नगर में साफ सफाई करवानी। साफ सफाई कब करवाई जाती है? जब आपके तरफ गंदगी हो। और गंदगी से क्या होता है, यहीं पे कह देता कि बीमारी गड्ढे में भर रहा पानी, उससे बीमारी फैल रही है, संक्रमण से बचाने के लिए। तो यहाँ पे लिख दोगे शहर में गली नालियों में भरे पानी के कारण फैल रही बीमारी के संबंध में, बीमारी के निवारण के संबंध में। इस तरह जो भी अच्छा लगे वो लिख दीजिए। अब आ जाते हैं कि भैया हमारे शहर में महोदय, हमको बहुत दुख के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे शहर में चारों तरफ बहुत ज्यादा गंदगी व्याप्त है, गंदगी फैली हुई है, जिस कारण से गंदगी के ढेरों पर, कूड़े कचड़े के ढेरों पर बहुत सारे पशु इकट्ठा होकर उनका जमावड़ा लगा रहता है, जिससे शहर में बहुत सारी बीमारियां या संक्रमण रोग या बहुत बीमारियां फैलने का भय है।
अतः आपसे अनुरोध है कि शहर में इस फैली हुई गंदगी को साफ करवाने हेतु उचित निर्देश देकर इसको सफाई कराई जाए, या सफाई करवाने हेतु सक्षम अधिकारी को आदेश दिया जाए। समझ रहे हो, क्योंकि ये तो आके करेंगे नहीं सब सफाई, भाई नगर पालिका अध्यक्ष तो करेगा नहीं, तो ये आदेश ही तो देते हैं, तो किसी सक्षम अधिकारी को आदेश दें जो इसको साफ सफाई करवा सके। और नीचे लिख दो धन्यवाद, अपना प्रार्थी लिख दो, और उस पर जो पत्र वास्तव में लिखोगे तो नाम लिखना पड़ता है, लेकिन बोर्ड में आपको नाम नहीं लिखना पड़ता है, जो आपकी समस्या वही लिखनी है। जैसे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, देखिए क्या है कि दुख के मान्यवर ऊपर लिख दिया, बस दुख के साथ, और लिख सकते हो तो ऊपर लिख दिया श्रीमान, यहां पे लिख दो दुख के साथ कहना पड़ रहा है, या मान्यवर आपको बहुत दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है या पड़ता है, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से नगर में चारों तरफ बहुत गंदगी फैली रहती है। पिछले कुछ दिनों से नगर में चारों तरफ बहुत ज्यादा गंदगी फैली रहती है, जिसके कारण नगरवासियों का जीना बहुत कष्टमय हो गया है। नगर में चारों तरफ बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, जिस कारण नगरवासियों का जीना बहुत ज्यादा दुखदायी हो गया है, कष्टदायक हो गया है। नगर में जहां तहां सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेरों पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। गंदगी के कारण मक्खियां और मच्छर फैल रहे हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का भय है। शहर में गलियों में, गली मोहल्लों में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, कूड़े कचड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जिन पर दिन रात पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे बहुत सारी मक्खी मच्छर हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जिनसे बहुत सारी घातक बीमारियां होने का भय है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है, यहां पे लिख सकते हो आपसे, अतः आपसे निवेदन है, या अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हमारे नगर की शीघ्र अतिशीघ्र साफ सफाई करवाई जाए। ये मत लिख देना साफ सफाई करो, नहीं, साफ सफाई करवाई जाए, क्योंकि ये किसी के द्वारा करवाएंगे, ठीक है, आदेश देंगे, या शीघ्र अतिशीघ्र साफ सफाई करवाने हेतु किसी सक्षम अधिकारी को नियुक्त किया जाए, सक्षम अधिकारी को आदेश दिया जाए, ताकि नगरवासियों को इस नरक जैसे जीवन से छुटकारा मिल सके। ठीक है, नीचे लिख दोगे आप, इसके नीचे लिख दोगे धन्यवाद, नई लाइन से लिख दोगे धन्यवाद, ठीक है, जगह नहीं बची है, धन्यवाद, ठीक है। और इसके साथ यहां पे देखिएगा, यहां पे नीचे लिख दोगे प्रार्थी, ठीक है, प्रार्थी, और आप कै खे गे ऐसे लिखोगे। पेपर में अपना नाम पता मत लिख देना, कै खे गे इतना लिखना बस, प्रार्थी कै खे गे। यदि वास्तव में आप इसको पत्र को भेजते तो आप पूरा नाम लिखते। और एक चीज और, यहीं पर आप अपना दिनांक भी लिख दीजिएगा। दिनांक कहाँ पे लिखेंगे? दिनांक आप जैसे धन्यवाद लिखिए, धन्यवाद के साइड में, जैसे कि ये चीज लाइन यहाँ पे खत्म हुई है, इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया आपने धन्यवाद, और यहाँ पे आपने साइड में क्या करा, धन्यवाद के साइड में यहाँ पे दिनांक डाल दिया। यहाँ पे दिनांक डाल सकते हो, यहाँ पर भी आप दिनांक डाल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप यहाँ की वजह आप नीचे साइड में, जैसे ये लाइन लिख दी यहाँ पर खत्म करी, इसके नीचे धन्यवाद लिखा, उसके साइड में दिनांक डाल दिया, नीचे प्रार्थी, दिनांक धन्यवाद प्रार्थी, ठीक है, प्रार्थी थोड़ा सा नीचे लिखना, इस लाइन के नीचे धन्यवाद, ठीक है। और जैसे कि आप ऐसा समझ लो, ये चीज जो आपने लिखी है वो आपकी इस तरह से खत्म हो गई, मैं आपको पूरा ही बता दे रहा हूं। ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका पत्र यहां पर खत्म हो गया, तो यहां पे लिख देंगे
ठीक है। अब ये कहीं कहीं प्रार्थी, ठीक है, और यदि आपका प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आज्ञाकारी शिष्य है, ठीक है। बड़े भाई हुआ किसी को लिख दो भवदीय लगा दो, और मतलब जैसे जिस तरीके का पत्र होगा उस तरीके से अभी सारे चीजें मैं बता दूंगा आपको। तो आई होप का आपका ये वाला साफ सफाई के लिए तो ये प्रार्थी ही लगाना है आपको। तो साफ सफाई के लिए आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है नहीं आई है? क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अभी 3 पत्र और आपको लिखना सिखाऊंगा। पत्र आप कैसे हो जाएंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।